ठीक है, तो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। आपकी आज पहली क्लास है कि अब पहले भी आए? अच्छा, तो रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको बोला था कि आपको जब डायरेक्ट क्वांटिटी ना दी हो, एक टाइप में दे दी हो, यानी कि पार्ट्स में दे दी गई हो, तो हम इसको बोलते हैं वो रेशियो या प्रोपोर्शन में। तो मैंने बोला था कि लेट से मेरे पास एक क्लास है, क्लास में मैंने कहा कि मेरे पास 81 बच्चे हैं। अब उस क्लास में मेरे पास 4 लड़के हैं और 5 लड़कियां, यानी कि हर 4 लड़कों पे 5 लड़कियां हैं क्लास में। तो उस केस में अगर मुझे बताना होता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, या उनका डिफरेंस बताने के लिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, जब भी आपको रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक नंबर हो गया, जो मल्टीप्लाई इसको करा वो उसको भी करोगे, तो यानी कि टोटल क्लास में बच्चे कितने हो गए, 81। ये कैसे किया मैंने, क्लास में टोटल बच्चे थे 81, हर 4 लड़कों पे 5 लड़कियां थी, तो टोटल क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स मानता हूं मैं कि क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स ही है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 81 बनने चाहिए। तो बॉयज़ कितने हैं, तो मैंने कहा ये है रेशियो में नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और 81 हो जाएगा। तो टोटल हो जाए 5 और 4 हो गए 9x, 81 के बराबर। x की वैल्यू आ गई 81/9, 9 9 से 81। x की वैल्यू पता लग गई, तो मुझे पता लग गई लड़के कितने क्लास में, लड़के कितने, 4 9 36, और लड़कियां कितनी हैं, तो 5 9। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनता है रेशियो में। ये था रेशियो सिंपल वाला। उसके बाद हमने आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे फिर मैं साथ साथ बताते रहूँगा ये कैसे किया है हमने और क्यों हुआ है कैसे। नहीं हुआ था, आपने उसका एलसीएम निकाला था? एलसीएम निकालने के बाद भी नहीं हुआ था, डिवाइड ही नहीं हो रहा था। ठीक है, आपको हुआ? डिवाइड ही नहीं हो रहा था। तो क्वेश्चन था वो 782 divided into चलो ऐसे बता दो, मिल नहीं रहा मेरे को, क्या था? हाँ, 782 को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हाँ, 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? तो अब जैसे ये वैल्यूज है, दे आर इन पार्ट्स इन द सेंस ये p बाई रैशनल फॉर्म में, p/q फॉर्म में। तो मैंने आपको बोला था कि पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एलसीएम में। तो एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो होल नंबर में आने चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर में करना क्या होता है, होल नंबर में ये आपने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर्स आ गए ना, तो नंबर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2x प्लस 2/3x प्लस 3/4x, इसके और आ रहा
ठीक है, तो अब इसका मैं 2 3 4 का एलसीएम ले लेता। 2 3 4 ले लिया मैंने। 2 3 4, 2 इक्के 3 ऐसे ही, 2 दूने 4, 2 दूने 4 दिए 12 हो गए। ठीक है, तो ये डिवाइड में सारा का सारा क्या आ गया 12, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये था 2 और ये एलसीएम बनने के बाद कितना बना, 3 दूने 6, 6 दूने 2, 12 हो गए, एलसीएम आया मेरा। अब जो यहाँ पे था 2 बना 12, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 12 बनेगा, तो उसको करूँगा 1 को मैंने मल्टीप्लाई करा 6 से, x साथ में रखा। आगे बढ़ते हैं, 2/3x, तो 2 तो वैसे रहेगा, 3 को 12 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो ये आ जाएगा 2 × 4x। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 4 बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करोगा, सो 3 × 3 हो गया और साथ में x आ गया और ये 782 आ गया। तो अब इसको मैंने ऐड करा, ये आ गया 6x, 4 दूने 8x, 3 तिया 9x, ये बन गया 782 और ये आ गया मेरे पास नीचे 12। ये 12 को इधर भी लिख सकते हैं, इंटू 12 कर दिया मैंने। अब इसको ऐड करता हूँ मैं, 9 6 15, 15 8 23, 23x = 782 × 12। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आई 782/23 × 12, 23 × 12, तो 2 3 30, 23 × 34 कितना आ रहा है, 23 × 34 करो। ठीक है, तो यही तो बन गया, कितना था 34 बोला था मैंने, 34 और 12 बन गया नंबर। अब तो कट रहा है ये, अब ज़रूरी नहीं इसके साथ ही कटेगा, दूसरा नंबर भी तो है उसी के साथ भी कट जाएगा। वो तो वही गड़बड़ है ना कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है कि आप ज़रूरी नहीं इसी के साथ कटे, इधर भी कट सकता है। तो बस फिर निकल गया आंसर, ये आ गया मेरे पास 340 और 68 हो गया 408। एक्स की वैल्यू 408 आ गया, 408 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 408 का आधा हो जाएगा 1/2, 408, 204, आपका आंसर आ गया। ठीक है, है फर्स्ट पार्ट पूछा ना, ठीक है, उतार लिया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। मैंने कहा कि जब भी ऐसे नंबर्स होंगे ना, ये क्या है p/q फॉर्म में, इसको अगर आपने होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा वो मेरे पास बन जाएगा रेशो की फॉर्म में। मैंने बोला ये जो 3 पार्ट्स में रेशो प्रोपोर्शन में नंबर्स है, इन जो डिवाइड वाले नंबर्स उनका एलसीएम निकाला, 6 दूने 12 हो गया। मैंने कहा सबको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलेंगे, होल नंबर्स मिलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। तो कैसे किया मैंने, ये 12 से मल्टीप्लाई, ये 12 से मल्टीप्लाई और ये 12 से मल्टीप्लाई, 2 एके 2 छिके 6 हो गया, 3 एके 3 चुके, 4 एके 4 दिए, तो ये बन गया, पहला बन गया 6, दूसरा बना 8 और तीसरा बना 9,
बस खत्म खेल। सिंपल नंबर्स में आ गया। अगर सिंपल नंबर्स में आ गया तो मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो टोटल कितना बन रहा है 782, तो कर देते हैं 6x 8x 9x किसके बराबर है 782। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 से 14 9 23x इक्वल्स टू 782, और x की वैल्यू कितनी निकली हमारे 782 अपॉन 23, तो कितना आ रहा था वो 34। आपको क्या चाहिए था पहला नंबर, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर 6x है, तो निकालो 34 इंटू एक्स 6 4 ज़ा 24 6 3 ज़ा 18 204, तो यही आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको लगे वैसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अब मेरे पास जैसे नंबर्स दिए मुझे, कोई दो नंबर्स ए और बी आर इन रेशो, और फिर बी किसी और के साथ रेशो में है। अगर उनको मैं तीनों को एक ही रेशो बनाना तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो पहले ये उतार लो जो उतार है साइड से, मैं ये वाला ये रब कर दूं, ये वाला तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि अगर कभी नंबर किस में होंगे, फ्रैक्शंस में होंगे या पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, तो उनका एलसीएम लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट होल नंबर्स, और वो रेशो में इजी हो जाता है फाइंड करना। अब मुझे बोला गया है A/B जो है A/B जो है वो 3/4 के फॉर्म में है, और B/C जो है वो B/C जो है वो 2/5 के रेशो में है, 2/5 के रेशो में। अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ जी A/B/C की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, नंबर्स नहीं दिए हैं, यहाँ रेशो दिया हुआ है कि A और B का आपस में ऐसा रिश्ता है कि जहाँ A के 3 पार्ट होंगे B के 4 होंगे, फिर B के अगर जहाँ 2 पार्ट होंगे तो C के 5 पार्ट होंगे। अब मुझे बताओ अगर तीनों A B C को इकट्ठे लूँ तो आप मुझे बोलो उनका रेशो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इन दोनों में कॉमन थ्रेड क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, A B में और B C में कॉमन क्या है। देखो A B है और B C है, दोनों में B भी कॉमन है। हम क्या करते हैं, हम इसी कड़ी को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितना है B की वैल्यू, यहाँ पे कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2 दूने 4 2 पंजे 10। देखो अब मैंने इसको भी क्यों करा, देखो क्या होता है रेशो प्रोपोर्शन में एक वैल्यू क्या होता है, बोलता है अगर आपके पास 2 रेशो है, मतलब 2 नंबर्स रेशो में है 3 और 4, ये रेशो तभी इक्वल होगा अगर आपको लेट से आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करना पड़ेगा, तभी ये रेशो सेम में रहेगा। यानी कि कोई भी एक गिवन रेशो होगा उसको इक्वल करने के लिए या तो आपको इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा नंबर से या इक्वल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, A और B दिया था 3/4, B/C दिया था 2/5। अब यहाँ पे B को इक्वल करने के लिए यहाँ B 4 है, यहाँ 2 है, मैंने कहा इसको इक्वल करने के लिए 4, तो 4 कैसे कर सकता हूँ ये मैं सोचूंगा, तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूने 4 हो गया। लेकिन रेशो क्या बोलता है कि आपको एक ही तरफ से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो दूसरा रेशो उसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूने 10 हो गया। तो मेरे पास जो रेशो आया वो ये आया, बीच में कॉमन है 3 4 और 10, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, जो कॉमन थ्रेड है उसको इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद जो आपके पास रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:4:10। ठीक है
उतार लिया? चलो फिर करके दिखाओ मुझे ये। A:B दिया है 1:2, A:B दिया है 1:2, उसके बाद दिया है B:C दिया है 3:2, B:C दिया है 3:2। फाइंड करिए A:B:C। बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? पेपर वेपर की तैयारी कर रहे हैं वो? ना रहा है 1:9:6। बाकी का भी यही आ रहा है? वही सही है, 3:6:6:4 ये है। अच्छा, वो दूसरा वाला शॉर्टकट वाला क्रॉस क्रॉस करके, जैसे आपको इजी लगे, मतलब इट हार्डली मैटर्स, आप मुझे चाहिए आंसर। ठीक है, आ गया? कंफ्यूजन है लास्ट में आपका आया? आपको भी नहीं आया? तो नंबर्स क्या क्या थे? A:B क्या दिया है और B:C क्या दिया है? 3:, कोई इशू नहीं, 3:, ये B की कड़ी को इक्वल करना है। अब देखो ये इवन ऑड है ना, तो मुझे आपस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अगर इवन ऑड होगा। या इवन होगा तो हम बना सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ जाएगा 3 के 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2 4, तो 3:6:4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इवन ऑड का केस हो गया, दैट इज वाई हमने इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। A boy after giving away, क्वेश्चन लिखिए। A boy after giving away 80% of his pocket money, 80% of his pocket money to one companion, and 6% of the remainder to another, and 6% of the remainder to another, 6% of the remainder to other. He is left with rupees 47. He is left with rupees 47. He is left with rupees 47. ठीक है, full stop. How much pocket money did the boy? How much pocket money did the boy have in the beginning? Have in the beginning. ठीक है, इसमें थोड़ा पार्ट परसेंटेज का भी आता है, तो देखेंगे इसको परसेंटेज के हिसाब से भी करेंगे। ठीक है, आपने जब भी आप देखते हैं जो ये बड़े बड़े हमारे पास शॉपिंग्स जितने होते हैं, शॉपिंग शॉप्स होती जो, वहाँ पे देखेंगे आप, वहाँ पे ऑफर्स लगे होते हैं 50+20+10, 50+30+20, फिर उसके पास बचेगा क्या?
या 50 + 20 + 20 + 10 50, वो 100 बन जाएगा टोटल। तो वो कैसे दुकान काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ पे करेंगे हम। परसेंटेज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नंबर्स आर, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, उस लड़के के पास कुछ पैसे हैं, पैसे हमें नहीं पता क्या है, बोलता है बट 80% क्या करता है उसका, वो अपने किसी एक दोस्त को 80% दे देता है। तो स्टार्टिंग में कितनी होगी उसके पास, हमें तो पता ही नहीं है, 100 कैसे अज्यूम कर लिया आपने, लेकिन मैं 100x अज्यूम कर सकता हूँ। अब वो कैसे, देखो ये x है उसके पास x पैसे है, मतलब उसके पास जो भी है उसके पास x है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 500 250। मैंने कहा कि अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ 100x%, क्या ये यही बनता है, तो देखते हैं। तो ये बनता है 100 × x% का होता है अपॉन 100, ये कैंसिल, ये वही x बन जाएगा। तो हम x को लिख सकते हैं 100x%। अब ये बोल रहा है इसमें अपनी ये 80% अपना खर्चा देता है, कितने बच गए हमारे पास 20% x। लेकिन यहाँ तक क्या बोल रहा है, यहाँ पे 80 खत्म होने के बाद क्या नेक्स्ट लाइन पढ़ी है उसने, वो पढ़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, पहले था मेरे पास 100x, उसमें 80 मैंने बांट दिए, अब मेरे पास कितना बचा, इसका 6% होगा। तो अगर देखो दो पार्ट होते हैं, एक में अगर ये लिखा ही नहीं होता, ये वाली लाइन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिमेनिंग अगर नहीं लिखा होता है तो मुझे क्या करता, मैं सीधे 20 में से 6% निकाल देता, 14% हो जाता हो। लेकिन ये बोल रहा है कि रिमाइंडर जो बचा है उसका 6% लेना है, ठीक है। दो केस हो सकते हैं, एक तो 20 में से 6, या तो मैं 20 का 6% निकालता, तो 20 का 6% निकालता मैं, वो क्या कर दिया उसने, दे दिया ना किसी को, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6% दे दिया किसी को, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 20x/100, ये गया x/5 आया। x/5 का कितना परसेंट है, 6% है, तो 6/100 आ गया, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, पहले बताता हूँ। मेरे एक लड़का था, उसके पास कुछ पैसे थे, मुझे नहीं पता क्या था, x था उसके पास, उसको कन्वर्ट करा, 100x% बन गया, 80% उसे बांट दिया, ठीक है। तो एक फैन लगा दीजिए। अस्सी % क्या था, 80% उसने बांट दी, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 20%। लेकिन वो बोल रहा 20% जो बची है उसका 6% वो किसी को दे रहा है, क्या कर रहा है वो, दूसरे को दे रहा है वो, यानी कि इतना दे रहा है किसी और को, ठीक है। x/5 6/100 दे रहा है किसी और को। अब उसके पास बचा कितना, यानी कि अब उसके पास बचा 47 है लास्ट में, लेकिन मुझे वो x की शेप में लाना है। देखो पहले मेरे पास था 100, उसको कन्वर्ट करा, 20x% हो गया, 20x% को मैंने कन्वर्ट करा, उसका 6% निकाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6x/500, क्योंकि वो बोला ना 6%, 6% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग कितना है 20%, उसको लिखा मैंने 20x/100, 0 से 0 2 5 x/5 आया, और 6/100 6% का आया, तो 6x/500 हो गया। तो ये कितने में से निकाला मैंने, मेरे पास कितना पार्ट बचा था, 20 पार्ट बचा था ना, उसको क्या लिखूंगा, x/5 क्यों लिखा, ये लिखो ना, 20% पार्ट को क्या लिखा मैंने, 20x/100, फिर इसका 6% निकाला मैंने, फिर अगर इसका 6% निकालता हूं तो मैं लिखता हूं x/5, वो बन जाता है मेरे पास 6x/500, यानी कि जो 20% है उसको x/5 लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस करता हूं ये वाला पार्ट, 6x/500 किसके बराबर आ रहा है वो, 47। ये समझाता हूँ मैं फिर से। इनिशियली मेरे पास 100 रुपये या 100x थे, 80% बांट दिए, 20% आया, 20% को कन्वर्ट कराया आया x/5, ये ठीक है, x/5 समझ आ गया। अब x/5 का 6% निकाला तो आया 6x/500, ये भी बांट दिया उसने, यानी कि मेरे पास x/5 था, उसमें से ये पार्ट उसने बांट दिया, तो अब आई एम लेफ्ट विथ 47,
यानी कि मेरे पास टोटल बचे थे 20% में इतना पार्ट मैंने निकाल दिया, तो आई एम लेफ्ट विद 47। तो 5x/5 माइनस 6x/500 इक्वल्स टू 47। ये समझिए यहाँ पे कंफ्यूजन जिसको, प्लीज रेज योर हैंड, या प्लीज। हाँ ये किया ना यहाँ पे 6 × x 6x 5। अच्छा इसको बताऊँ, देखो इसने बोला पहले थे आपके पास 80 पार्ट बांट दी, फिर जो रिमेनिंग का 6% बांट दिया, रिमेनिंग बचा 20%, उसका 6% निकाला 6x/500, 20% बचा था, कुछ पार्ट बांट दिया, वो क्या था, वो ये पार्ट था, ये बचा था, ये बांट दिया, बचा कितना, ये था बचा हुआ, उसमें से इतना परसेंट 6% निकाल दिया, व्हाट आई एम लेफ्ट विद, क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे तो पता लगेगा। तो ही इज लेफ्ट विथ 47, यानी कि ये अमाउंट है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया मेरे पास, ये ऐसे करेंगे इसको 2 3 250, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 250। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़्यादा, 250x माइनस 15x अपॉन 250 इंटू 5 इक्वल्स टू 47। 250 में से 15 गए तो 235x इक्वल्स टू 47 इंटू 250 इंटू 5। एलसीएम ले लो तो एलसीएम 250 ही आएगा। एलसीएम मैंने अब क्या कर दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एलसीएम में कोई दिक्कत आ रही है, अलग अलग तरीके दिखा रहा हूँ। 250 इधर गया, 5 इधर गया, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 हो गया, 2 2 4, 2 5 10, 2 0 तो 250 इधर आ गया, 250x हो गया, और ये 5 3 15x हो गया। ये 250 इंटू 5 कर दिया, और ये 47 ऐसे। ये 200 में से 15 गए तो 235 आ गया, और ये 47 इंटू 250 इंटू 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को इधर ही रख देते हैं, 47 इंटू 250 इंटू 5 अपॉन 235। 5 का टेबल 5 4 20 और 5 7 35। 47 से 47 का 250 आपका बचा, यानी कि 250 उसकी इनिशियली उसके पास पॉकेट मनी थी। ठीक है, प्लीज़ डोंट मल्टीप्लाई फर्स्ट, डिवाइड करो। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, आपका माइंड वैसे कैलकुलेशन में आ जाएगा, उस रिदम में आ जाएगा। ठीक है, क्या किया पहले फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी जनरली डिसीव्स यू इन लैंग्वेज रादर देन इन कैलकुलेशंस। ठीक है, सो मुझे बोला गया था एक लड़का था, लड़के के पास कुछ पैसा था, उसने 20% अपने दोस्त को दे दिया, तो कितना बचा, 20% बचा। उस 20% में वो 6% और बांट देता है। वो कैसे पता लगा, वो उस वर्ड से पता लगा कि रिमेनिंग से वो 6% निकाल रहा है, तो वो 20% से 6% निकालता हूँ मैं, होता है 6x/500। अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास बचा था 20%, उसको मैंने x/5 लिखता मैं, और उसका 6% निकाला, ये तो दे दे किसी दोस्त को, तो उसको माइनस कर दिया, तो वो कितना आ रहा है, इक्वल टू 47, क्योंकि ही इज लेफ्ट विथ 47 नाउ। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करा, आपने देखा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एलसीएम नहीं लिया, और आपका आंसर आ गया, दैट इज 250। किसी को कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, बढ़े आगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लिखिए, a sum of money, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें, इस क्वेश्चन में? लैंग्वेज के साथ इसको सिंक्रनाइज करना है, क्योंकि अगर आगे पीछे करोगे तो समझ नहीं आएगा। और रिमेनिंग वाला की, या आधे क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, वहाँ 20 का 6% नहीं निकालोगे। जब वो रिमेनिंग बोलेगा तो 20% का 6 निकाला हमने। ठीक है, और कुछ क्वेरी थी आपकी? नहीं, 408 कहाँ पहुँचे आप? ये 250 है, हाँ इसके साथ नहीं है, ये दूसरे पिछले वाले क्वेश्चन का था। या ना कैंसिल हो गया सारा, तो बचा क्या, लेफ्ट 250। 250 इज माई आंसर।
a sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion. A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5:2, 2:4:3. 'Full stop. 5:2:4:3. Full stop. If C gets 1000 more than D, if C gets 1000 more than D, if C gets 1000 more than D, what is B's share? What is B's share? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5:2:4:3. 5, 2, 4, 3. If C gets 1000 more than D, what is B's share? So we have to calculate B's share. अपनी जगह से करो, लॉजिक से करो, प्लेन लॉजिक से करो, जो आपको लगता है. क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पहले हमें क्या दिया था, टोटल क्लास का कितना है या टोटल पैसा कितना जो इनमें बांटना है, अभी दिया है. तो यही होता है. पहले क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी हिंड्रेंसेस टू माय आंसर. तो पहला आंसर ये है कि मुझे टोटल पता ही नहीं है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ी ट्रिक दी है. इसने क्या बोला है, इसने कहा कि मैंने आपको बोला था कि वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ रेशियो बाय सर्टेन नंबर दैट हैज़ टू बी डन टू ऑल दी रेशियोज. तो यहाँ पे मेरे पास जो रेशियो दिया हुआ है, अभी रेशियो को रेशियो क्या दिया है, तो रेशियो दिया है, क्या दिया था प्रोपोर्शन में 5:2 4:3. ये दिया है A B C D, A B C और D. ये बोला ही नहीं है कि ये टोटल करके कितना है जो बांट रहा है इनमें. सॉरी, टोटल सम नहीं पता हमें, लेकिन एक कंडीशन दी है. ये सम नहीं दिया हुआ है. 5:2:4:3 रेशियो दिया हुआ है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बट और एक पार्ट दिया हुआ है. क्या बोला है, C कितना ज़्यादा ले रहा है, किससे, D से. तो मैंने क्या, अगर इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करता तो ये क्या बन जाता, 5x 2x 4x 3x. अब जो क्वेश्चन में बोला कि जो C है वो D से कितना ज़्यादा है, तो बस ये कर रहे. तो मैंने कहा 4x - 3x = 1000. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1000 आ गई. अब मुझे बताना क्या है, हमें बताना क्या था, हाँ, B का शेयर. तो B कितना है, तो 2 × x करेंगे तो 2000 हो गया. ठीक है, फिर से बताता हूँ. क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि हर बारी जो हम करते थे कि पहले जो टोटल सम दिया होता फिर उससे हम निकालते A की वैल्यू B की वैल्यू फिर सब्ट्रैक्ट करते. कभी कभार हम क्या कर सकते हैं कि मेरे को पता है कि रेशियो में दिया है, नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक वेरिएबल से. वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है. तो अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सभी नंबर में कन्वर्ट हो गए. अब ये बोल रहा है C और D के बीच में जो डिफरेंस है वो 1000 का. इसका मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब ये था कि माइनस करके. तो 4 में से 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर 1000 आया, 4 में से 3 गया, 1 आया 1000. x की वैल्यू 1000, b की वैल्यू बताओ वो कितना था. ये रेशियो था, नंबर बताना है. तो 2x है, तो 2 × 1000 दैट इज 2000. ठीक है. ठीक है. अभी मैंने आपको रेशियो इक्वल करके बताया कि A/B/C को कैसे इक्वल करते हैं. उस पर क्वेश्चन आता है,
उस क्वेश्चन को करिए आप। हम छोटा छोटा लिखेंगे क्वेश्चन ताकि टाइम बच जाए। सम 3 नंबर्स का 98, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, ठीक है 98। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3, या ऐसे लिखोगे फर्स्ट इज टू सेकेंड 2:3 एंड सेकेंड इज टू थर्ड एस इज टू टी इक्वल्स टू 5:8। फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3, सेकेंड टू थर्ड इज 5:8, 5:8। पहला जो है 2:3 है, दूसरा क्या है 5:8। बताओ जी सेकेंड नंबर क्या है? हाँ 5:8, सेकेंड नंबर बताना हमने। सम 3 नंबर्स का 98 है, रेशियो फर्स्ट और सेकंड का 2:3 है और सेकंड और थर्ड का 5:8 है। बताओ जी सेकंड नंबर क्या है? ठीक है जल्दी जल्दी करिए। नंबर लिखा ना, देन द सेकंड नंबर इज, नंबर बोला है। कितना आ रहा है? नंबर बताना है, वो तो दिया हुआ है रेशियो 5:8। आपने यूनिक क्या निकाल दिया? नंबर को साइड में रखो, 2, 3 और 5, 8 है। अब ये भी दोनों ऑड है, 5 को 3 से करो, 3 को 5 से करो, बन जाएगा रेशियो। रेशियो बन गया, उसके बाद वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। नंबर हमें पता है, नंबर बताना है, वो एक्स से मल्टीप्लाई करो ना, आ जाएगा आपका। देखो क्या दिया था, फर्स्ट और सेकंड का 2:3, 5:8। तो इसको 5 से, इसको 3 से, यह 5 दूनी 10, 5 से 15, 15, 8 से 24। फर्स्ट सेकंड थर्ड का आ गया तो ले लो, 10x, 15x, 24x इक्वल्स टू 90। ये कितना बना? 24, 15, 39, 49x इक्वल्स टू 98। x की वैल्यू आई 2, 49, 1 सा 49, 2 सा, x की वैल्यू 2 आई। मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज ही, क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कितना है? 15x। सेकंड नंबर हो गया 15 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, 15 दूने 30।
सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, लिखो द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 3:4:5। ठीक है, 3, 4 और 5। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स is 1250. Sum of their square is 1250. Full stop. The sum of the numbers is, ठीक है, ठीक है, घर से कर लेना आप। तो अब क्वेश्चन लिखो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। Two numbers are in the ratio of 1:2. Full stop. If 7 is added to both, they change to 3:5. Full stop. The greatest number is, फिर से बोलता हूँ, two numbers are in the ratio of 1:2. If 7 is added to both, they change to 3:5. The greatest number is, options लिखो, 24, 26, 28, 32। तो इसको क्या करते हैं, उसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें ऑप्शन इसके नंबर तो मिलेंगे नहीं, स्टेप के नंबर मिलने नहीं हमने, तो फ़ायदा क्या करने का। अब मुझे बोला गया है, सभी देखो क्वेश्चन को, उतार लो पहले क्वेश्चन जल्दी से। कुछ एक रेशियो दिया था मुझे पहले, वो क्या था, 1:2। वो कन्वर्ट हो रहा किस पे, 3:5 में। दोनों को किससे ऐड करने के बाद, 7। ठीक है, बोला है रेशियो है 1:2। 7 अगर उन दोनों को ऐड करूंगा नंबर्स को, वो रेशियो कन्वर्ट हो जाता है 3:5 में। अब मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखो, ये रेशियो 1 है, ये रेशियो 2 है, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये रेशियो 3 है, रेशियो 5, बड़ा कौन होगा, क्योंकि x लग गया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि x की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो जिसका नंबर बड़ा वही वैल्यू बड़ी, तो 5 और यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ये है, ग्रेटेस्ट नंबर इसके फैक्टर में होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको, 24, 26, 28, कितना 30। है। अब आपको क्या देखना है, जो भी नंबर होगा वो 2 का फैक्टर होगा। ये 2 का फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी सभी हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो गई। क्यों बोला, क्यों 2 से लिया, क्योंकि उसने मुझे बोला ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो पहले मैंने क्या करा, रेशियो देखा, रेशियो में बड़ा नंबर क्या लगा, 2। ऑप्शंस देखे, वो 2 से डिवाइड, तो सभी हो रहे हैं। दूसरा क्या था, इसको मैं 7 ऐड करूंगा, 7 ऐड करने के बाद तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। 24 को 7 ऐड करे कितना हुआ, 31। 26 को 7, 33। 48 को 7, 35। 32 को 7, 39। अब देखो इनमें से 5 को कौन डिवाइड करा कम्प्लीटली, 31 तो नहीं है, 5 6 30, 5 6 30, 5 7 35, ये आ रहा है कम्प्लीटली, ये भी नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर आ गया क्या, 28 वो बड़ा नंबर है। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसे इसको उतारो जल्दी, सेम टू सेम क्वेश्चन देता हूँ, खुद करो। ये ध्यान रखना, यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा, वो ध्यान रखना। कीवर्ड्स मेनली पेपर में मैंने जैसे बोला, वो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। कीवर्ड्स आपने ढूंढ लिए,
आप पेपर अच्छा करके आओगे। कीवर्ड्स ढूंढे तो आप नॉर्मल पेपर करोगे, क्योंकि सभी वही समझ रहे होंगे जो आप समझ रहे होंगे, बट उसमें कीवर्ड्स ज़रूरी है ढूंढने। जैसे आपने वहाँ पे बोला ना कि 2 डेज में ये सब पहले चेक करना है, हाँ, अगर वहाँ पे कोई ऐसे नंबर होगा जो नहीं हो रहा होगा तो कैंसिल हो गया। यानी कि मेरे को अगर लेट्स से यहाँ 25 था, 2 से नहीं हो रहा ना, नेक्स्ट में चेक ही नहीं करता मैं, और कम हो गया, 3 ही हो गए, फिर अगले में 2 ही होते, ऐसा आता। मेरा नहीं हुआ पहले, अब देखेंगे, क्वेश्चन लेते हैं, करो इसको। देखो ना, आप मुझे बोलो 1 और 2 में 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। ये रेशो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इनके साथ नंबर बनाता, एक बनता 1x, दूसरा बनता 2x। अगर x की वैल्यू 40 होती, 1 इंटू 40 बड़ा होता कि 2 इंटू 40 बड़ा होता? तो बस वही किया मैंने यहाँ पे भी, उसी। नहीं नहीं नहीं, ये इनिशियल रेशो था ना, ये पहला रेशो था, उस रेशो को मैंने 7 जोड़े, वो कन्वर्ट हो गया 3:5 में। तो ये पहला रेशो था। मुझे बोला कि आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पे मैंने एडिशन किया ना, व्हाट इज माई ग्रेटेस्ट नंबर। स्टार्टिंग में 1:2, 7 ऐड करे 3:5 बना, तो तभी मैंने इसको स्टार्ट करा और कंप्लीट इस पे करा, क्रॉस चेक यहाँ से करा। Two numbers are in the ratio of 3:5. Two numbers are in the ratio of 3:5. 3:5. If 9 is subtracted from each, if 9 is subtracted from each, then new numbers are in the ratio. Then new numbers are in the ratio. Then new numbers are in the ratio of 12:23. 12:23. Full stop. What is the smallest number? What is the smallest number? पहले और इसमें डिफरेंस देखना फिर करना, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट जो करेगा आंसर नहीं बताएगा, मैं खुद ही जाऊंगा और चेक करूंगा आंसर। ओह सॉरी, ऑप्शन ही नहीं दिए मैंने। 20, 30, नहीं 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 सॉरी, 27, 33, 49, 55, 27, 33, 49, 55। दो दिए ना, 12:23 तो हो गया। हाँ नहीं, वो लिखा ही नहीं आपने। अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर वो 12:23 बन जाता है। 27 आ रहा है आपका। एक मिनट रुक जा, देखते हैं पहले, मैं आंसर तो देख लूँ कहाँ गया। आंसर ही खो गया इसका, फाउंडेशन का।
नहीं, गड़बड़ हो रही है। ऐसे देखते ना, देखो क्या था, ये वाला रेशो क्या है, 3:5, 12:, सॉरी हाँ 12:23। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, और इसमें वही होगा, वही रहता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, और आप पहले किसे चेक करोगे, 3 से, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये 2 बज गए, उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करो और 9 सब्ट्रैक्ट करो, ये बन गया मेरा 18, और ये कितना बना, तो कौन डिवाइड हो रहा है 12 से, पहला कि दूसरा, तो दूसरा 33 आंसर आएगा फिर। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, 27 कैसे आया था? हाँ? नहीं 9 नहीं करना था, 9 तो सब्ट्रैक्ट कर रहा था, 9 का तो काम ही नहीं था कोई इसमें। ठीक है, कोई नहीं। दोनों क्वेश्चनों को ना मैप करो कि उसमें क्या किया, इसमें क्या किया, उसमें क्या दिया था मैंने क्या किया, इसमें क्या दिया था मैंने क्या किया। चलो कोई इश्यू नहीं, इसमें मूव करते हैं। लिखिए ₹180 is contained in a box. ₹180 is contained in a box. 180 रुपये किसी एक बॉक्स में रखे हैं, which consist of ₹1 50 पैसा and 25 paisa coins, which consist of ₹1, 50 paisa coins and 25 paisa coins. 25 paisa coins in the ratio of 2:3:4. 2:3:4. Full stop. What is the number of 50 paisa coins? What is the number of 50 paisa coins? ठीक है, हो गया ये। अब इसको समझते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें ध्यान देनी होती है। एक दिया होता है सिंपल, जिसमें मुझे बोला गया था टोटल पैसा मेरे एक बैग में है कितना, 180 रुपये है मेरे पास बैग में पड़े हुए। अब उस बैग में 1 रुपये का नोट है, 50 पैसे का नोट है और 25 पैसे का नोट है। नेक्स्ट थिंग क्या हो रही है, उसने बोला कि ये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का रेशो दिया है कितना, 2:4। ये दिया है नंबर, ये दिया है, और मुझे क्या बोला गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। ये मुझे दिया है नंबर, लेकिन मैं नंबर को पहले क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, वैल्यू। अब वैल्यू का क्या मतलब हो, देखो ये है 1 रुपये का कॉइन, मैं इसको यूनिफॉर्मिटी में लाता हूँ। ये 1 रुपये का कॉइन है, कितने 1 रुपये चाहिए मुझे 1 रुपये बनाने में, तो उसको 1 से डिवाइड कर दिया। कितने 50 पैसे मुझे चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए, 2।
और कितने 25 पैसे चाहिए 1 रुपये? 4। तो ये बन गया, ये जो रेशो था वो पहले था नंबर में, ये जो नंबर था ये था 2:3:4, ये मैं कन्वर्ट कर दिया इसको वैल्यू में, इक्वल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 2:3:4, ये आया 2:3:4 और नीचे 2 था, इसको 2 को ऊपर ले लो, ये आया 2, ये आया 3, यहाँ बचा था 1, यहाँ पे 2 आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। इसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कितने 1 रुपये चाहिए? तो 1, 50 में से 2 चाहिए, 25 में से 4 चाहिए, 2/1 2 ही रहेगा, 3/2, 4 1 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेशो आ गया। ये रेशो किसकी वैल्यू की दी हुई है कि टोटल वैल्यू, वो कॉइन्स तो नहीं बोला कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, उसने तो वैल्यू बोला ना ₹180 है। वो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स बोलता तो हम डायरेक्टली करते, हमको सॉल्व ये करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये क्या था? ये नंबर था, ऊपर क्या था? वैल्यू थी, तभी इसको मैंने वैल्यू में कन्वर्ट करा पहले। फिर से बताता हूँ, ये बैग की वैल्यू है, ये नंबर दिए हैं कि सिक्के अगर जहाँ पे 1 रुपये के 2 होंगे, 50 पैसे के 3 होंगे, तो 25 पैसे के 4 होंगे। ये समझ आ गया 1 2 4 क्यों किया? 4 3 2 आ गया। आप निकालो उसका 180 की वैल्यू, किसका निकालना था हमने? 50 पैसे का। तो हम पहले क्या करते हैं, 4x + 3x + 2x किसके बराबर हो गया? 180, 4 3 7 2 9x = 180, x की वैल्यू आई 20, सॉरी 180, 9 1 9 2 20 आ गया, 20 आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, मुझे क्या बताना है? नंबर बताने की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ नंबर। तो यानी कि यहाँ पे 3x है, तो 3 × 20 कितना हो जाएगा? नंबर बताने हैं। तो ये आ गया मेरे पास, 1 मिनट, चार 3 7 2 9 हो गया, 9x हो गया 180, या x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, ये है 20 रुपये। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 50 पैसा। कॉइन्स कितने बनाते हैं? 1 रुपये। यहाँ पे देखो ये 20 है, इसकी टोटल 20 रुपये वैल्यू है। तो अगर मुझे कॉइन्स बताने यानी कि 20 रुपये को 50 पैसे कॉइन्स बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि 2 रहेंगे तो 1 रुपये बनेगा। तो वो कितना आएगा? 20 × 40 कॉइन्स आ जाएंगे किसके? 50 पैसा के। फिर से देखो इसको, क्वेश्चन को यहाँ पे बोला है, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, ये आपके पास आ गया पहले वैल्यू, सॉरी पहले हमने वैल्यू निकाली ना उसकी, 60 आ रहा है यहाँ पे, 60 आ गया। फिर इसका 60 का डबल करो, सॉरी पहले इसका 63 × 20 हो गया 60, और 60 का फिर डबल करोगे, क्योंकि और अगर ये 25 पैसे का पूछा होता तो 4 से कर देते। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जो भी दिया है ये देना है नंबर में, मैं वैल्यू में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है। अगर ये नंबर दिए होते तो डायरेक्टली 2x 3x 4x करके इसकी वैल्यू निकाल लेता। यहाँ से मुझे पहले आ गया 4x 3x और 2x आ गया रेशियो वैल्यू का, तो वैल्यू निकली पहले 60, लेकिन मुझे बताने 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, तो 50 पैसे कॉइन्स हर 1 रुपये बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट्स एनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं।